क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भारतीय योद्धा था जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन सालों तक उसे वे पकड़ ही नहीं पाए। वह जंगलों में गायब हो जाता, अचानक हमले करता, अंग्रेजों के खजाने लूट लेता और फिर हवा की तरह गायब हो जाता। अंग्रेज उसे डाकू कहते थे, लेकिन जनता उसे अपना रक्षक मानती थी। उस वीर योद्धा का नाम था संगोली रायन्ना, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास की किताबों में उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन दक्षिण भारत में आज भी लोग उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के पहले महान योद्धाओं में गिनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इस योद्धा की कहानी जिसने अंग्रेजों का चैन से सोने नहीं दिया और जिसने अपनी आखिरी सांस तक मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी। यह कहानी शुरू होती है कर्नाटक के एक छोटे से गांव संगोली से। यहीं 1798 में रायन्ना का जन्म हुआ। बचपन से ही वे बेहद साहसी और निडर थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में वे बहुत ही माहिर थे। उस समय कर्नाटक में कित्तूर नाम का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली राज्य था और इस राज्य की रानी थी कित्तूर चेन्नम्मा। जब अंग्रेज भारत में धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, तब रानी चेन्नम्मा ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। रायन्ना रानी चेन्नम्मा की सेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। वे रानी के सबसे भरोसेमंद सेनापति माने जाते थे। 1824 में अंग्रेजों ने कित्तूर पर हमला कर दिया। उन्होंने राज्य को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन रानी चेन्नम्मा और उनकी सेना ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। इस युद्ध में रायन्ना ने अद्भुत बहादुरी दिखाई और अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने कित्तूर राज्य हार गया और रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यही कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। रानी की गिरफ्तारी के बाद रायन्ना ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध शुरू किया और आज हम जिस गोरिल्ला वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, रायन्ना उसे लगभग 200 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे। वे छोटे छोटे समूह बनाकर हमला करते थे, अंग्रेजी चौकियों पर अचानक धावा बोलते और सरकारी खजाना लूट लेते और उस धन को गरीब किसानों और विद्रोहियों में बांट देते। धीरे धीरे वे जनता के हीरो बन गए और गांव वाले उन्हें छिपाते थे, उन्हें खाना देते थे और अंग्रेजों की गतिविधियों की खबर पहुंचाते थे। अंग्रेज परेशान हो चुके थे। उनकी रिपोर्टों में बार बार एक ही नाम दिखाई देता था, संगोली रायन्ना। कई बार अंग्रेजी सेना ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन रायन्ना हर बार बच निकलते। उन्हें इलाके के जंगलों, पहाड़ियों और रास्तों की पूरी जानकारी थी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। कुछ इतिहासकार तो उन्हें भारत के शुरुआती गुरिल्ला योद्धाओं में गिनते हैं, लेकिन अंग्रेजों को पता था कि जब तक रायन्ना जिंदा है, कित्तूर पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने एक नई चाल चली। सीधे युद्ध में जीतना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने विश्वासघात का रास्ता चुना। कहा जाता है कि रायन्ना के करीबी लोगों में से किसी ने लालच में आकर उनकी जानकारी अंग्रेजों को दे दी और 1830 में आखिरकार रायन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब विद्रोह खत्म हो जाएगा, लेकिन वे रायन्ना के साहस को नहीं जानते थे। मुकदमे के दौरान भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सर नहीं झुकाया। उन्होंने अपने संघर्ष पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने जो किया अपने देश और अपनी जनता के लिए किया। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 26 जनवरी 1831 फांसी का दिन, लेकिन मौत के सामने भी रायन्ना नहीं डरे। कहा जाता है कि फांसी से पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, मैं फिर इस धरती पर जन्म लूंगा और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालूंगा। सोचिए, जिस समय अधिकांश लोग अंग्रेजों से डरते थे, उस समय यह योद्धा मौत के सामने खड़ा होकर उन्हें चुनौती दे रहा था। फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी शहादत ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। दक्षिण भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी जलती रही और आने वाली पीढ़ियों ने उस संघर्ष को आगे बढ़ाया। आज कर्नाटक में रायन्ना को एक महान नायक माना जाता है। उनकी मूर्तियां स्थापित हैं, उनके नाम पर ट्रेनें, संस्थान और स्मारक बनाए गए हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में लोग आज भी उनका नाम नहीं जानते। शायद इसलिए क्योंकि इतिहास अक्सर बड़े नामों को याद रखता है और कई महान नायकों को भुला देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की आज़ादी केवल कुछ लोगों की देन नहीं थी। इसके पीछे हजारों गुमनाम और अनसुने वीरों का बलिदान था और संगोली रायन्ना उन्हीं महान योद्धाओं में से एक थे। तो दोस्तों, क्या आपने आज से पहले संगोली रायन्ना का नाम सुना था? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी अद्भुत स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास की रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ अभी बाकी हैं। जय हिंद।